Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज छठे अध्याय से श्लोक नंबर 35 है। श्लोक है, श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहु मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। O mighty armed son of Kunti, what you say is correct. The mind is very difficult to restrain, but with practice and detachment, it can be controlled. हे महाबाहु कौन्तेय, तुमने जो कहा है वह सही है कि मन को नियंत्रण में करना अति कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रण में लाया जा सकता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, हाउ टू रेस्ट्रेन द माइंड और हाउ टू कंट्रोल द माइंड, उसका सीधा उत्तर दे रहे हैं कि मन को अभ्यास और विरक्ति के द्वारा नियंत्रण में लाया जा सकता है। हम जानते हैं कि इससे पहले अर्जुन ने भगवान के समक्ष एक समस्या जो हम सबकी समस्या है को सामने रखा और बताया कि माइंड इज टर्बुलेंट, माइंड इज रेस्टलेस, माइंड इज वेरी स्ट्रांग, माइंड इज ऑब्स्टिनेट। मन अशांत है, चंचल है, शक्तिशाली है और जिद्दी भी है, और इसलिए योग पद्धति जो भगवान ने बताई है वह योग पद्धति लगभग अव्यवहारिक हो जाती है और अप्राप्य हो जाती है। परंतु हम ये भी जानते हैं कि बिना योग के हम अपने जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य अर्थात परमपिता परमात्मा, अर्थात परम आनंद, अर्थात दुखों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि हम उस योग पद्धति के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते हैं। अब उस योग पद्धति में सफलता तभी पाई जा सकती है जब हम अपने मन को नियंत्रण में करना सीख लें। और इस श्लोक में भगवान ने बिना किसी लाग लपेट के मन को नियंत्रण में कैसे लाया जा सकता है वह समझाया है। भगवान कहते हैं कि हमारा मन व्यक्तियों और वस्तुओं से जो हमारी सराउंडिंग में है उनसे अटैच हो जाता है, और उस मोह के कारण हमारा मन
अशांत रहता है, भटकता रहता है और हम अपने लक्ष्य से ही भटक जाते हैं। इसलिए सबसे पहले व्यक्तियों और सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, हम उसे डिटैचमेंट में बदलें। हम लोगों से और चीजों से अटैच ना हो, डिटैच हो। हमें अपने मन में विरक्ति और वैराग्य की भावना को विकसित करना होगा। और सत्य भी यही है। सत्य क्या है? सत्य यह है कि जो लोग हमारे जीवन में हैं या जिन वस्तुओं पर हमारा अधिकार है, ना तो वो लोग हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे और ना ही हम उन वस्तुओं पर अपना अधिकार सदा के लिए रख पाएंगे। यह तो सनातन सत्य है। भगवान गीता में कहते हैं कि हम लेकर कुछ नहीं आए और हम लेकर भी कुछ नहीं जाएंगे। जो कुछ लिया है यहीं से लिया है, इसी भौतिक संसार से लिया है। और हमारे पास में जो कुछ है, जिस पर हम कब्जा जमाए बैठे हैं, वह सब भी हमें इस भौतिक संसार को चाहते हुए या ना चाहते हुए वापस देना होगा। ये संपूर्ण सत्य है। और इस संपूर्ण सत्य को समझने के बाद यदि किसी को व्यक्तियों और वस्तुओं से वैराग्य ना हो, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति मूर्ख है। समझदार व्यक्ति इस सत्य को जानने के बाद में कि हम कुछ लाए नहीं, हम कुछ ले जाएंगे नहीं, उसमें वैराग्य का भाव आना अति स्वाभाविक है। और जब आपका व्यक्तियों और वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है, विरक्ति हो जाती है, तो फिर आपका मन अटैच नहीं होगा, डिटैच होगा। फिर हम मोहित नहीं होंगे, मोह का शिकार नहीं होंगे। और जब हम मोह से मुक्ति पालेंगे तो फिर मोहन से मोह करना हमारे लिए सरल हो जाएगा। विरक्ति के बाद भगवान ने दूसरा उपाय अभ्यास के लिए बताया है कि हम अभ्यास करें और अभ्यास करके अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगा दें। आसान नहीं है अभ्यास के लिए, क्योंकि हम जो बार बार करते हैं उन से हमारी हैबिट्स बन जाती है, हमारी आदतें बन जाती है, हमारे संस्कार बन जाते हैं। अब नए संस्कार और नई आदत विकसित करने के लिए हमें अभ्यास करना होगा। एक उदाहरण दिया जा सकता है कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो प्रारंभ में हमारी जो स्पीड होती है वो 1 मिनट में 1 शब्द होती है। लेकिन जब हम बार बार अभ्यास करते हैं तो अभ्यास के द्वारा स्थिति ऐसी आ जाती है कि हम 1 मिनट में 80 शब्द टाइप कर सकते हैं और हमारी उंगलियां भागने लगती है। एक सत्य को हम समझें कि जीवन में बहुत सारे कार्य अभ्यास के द्वारा संभव है। अभ्यास करके ही आप क्रिकेट में अच्छे बैट्समैन बन सकते हैं, अच्छे बॉलर बन सकते हैं। अभ्यास करके ही आप अध्यापन में अच्छे अध्यापक बन सकते हैं। अभ्यास करके ही आप अच्छे नृतक बन सकते हैं, अच्छे गायक बन सकते हैं, अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं।
जीवन के हर कार्य में अगर हमें इफिशिएंसी लानी है तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इस श्लोक में भगवान अभ्यास का महत्व समझा रहे हैं। वैराग्य के द्वारा और अभ्यास के द्वारा निश्चित रूप से 100 हाथियों के बल वाले मन को भी नियंत्रण में लाया जा सकता है। इसलिए यह कहना कि मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, असत्य है। सत्य यह है कि विरक्ति और अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हम अक्सर अभ्यास करने की अपेक्षा आलस्य का शिकार हो जाते हैं और बकवास करने लगते हैं, फिजूल की बातें करने लगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम प्राप्त करना चाहें और प्राप्त ना कर सकें। और इस श्लोक में तो भगवान ने बहुत सीधी सरल बात हमको समझा दी है कि मन को नियंत्रण में लाने के लिए हमें सांसारिक व्यक्तियों और भौतिक वस्तुओं से विरक्ति प्राप्त करनी होगी और प्रभु चरणों में हमारा ध्यान लग जाए, हमारा मन लग जाए, इसके लिए हमें अभ्यास करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार करेंगे और आप सफल हो जाएंगे, नहीं, आपको बार बार अभ्यास करना होगा। योग सूत्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि भी मन को नियंत्रण में लाने का यही उपाय बताते हैं। वह कहते हैं, अभ्यास वैराग्यभ्याम तन निरोध, अर्थात इस अशांत मन को, इस चंचल मन को अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट से नियंत्रित किया जा सकता है। द माइंड कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। जय श्री कृष्ण।